नरेंद्र मोदी जी थोड़े जरतुए टाइप के आदमी हैं राजनीति में। हमको तो जेल भेजते हैं, हम अंदरमा जाते हैं, कैदियों को भी जो है एकदम क्रांति भरने लगते हैं। पुलिस वाला कहता है इसको बाहर करो, भेजे तब था। नरेंद्र मोदी जी तो चांद हैं, हम कह रहे हैं आप चांद मान लेंगे। कड़ुआ चौथ में पूरे देश की महिलाएं उनको अब देखेंगी चलनी में। अरवा जब जाते हैं तो पत्नी से निगाह नहीं मिला पाते हैं, क्योंकि हमारे पत्नी को दुधवा वाला रोज तगादा करता है। अब पत्नी हमको तगादा करती है और हम यहाँ सड़किया पे खड़ा होकर के आपके माध्यम से सरकार से तगादा करते हैं। न सरकार हमको दे रही है, न सरकार हमको दे रही है, न हम अपने पत्नी को दे पा रहे हैं और न पत्नी उस दूध वाले को दे पा रही है। हिजड़े लोगों के साथ कोई घरेलू संबंध नहीं रखता है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हिजड़ाबंदी कर रही है। जो व्यक्ति महंगाई को कंट्रोल और नियंत्रण नहीं कर पा रहा, वो जनसंख्या नियंत्रण करने चल दे रहा है। नहीं आप बतियाएंगी तो रतिया भर बतियाएंगे। डर इस बात का, घरवा जाएंगे तो वहाँ कल्ला की चाइन होगा। सब्जी ले जाना है घर, ओहो तुम मेरे हिमायती हो, आओ मेरे सर चढ़ जाओ, जिंदगी भर होता रहूं जलील, कुछ ऐसा कर जाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बनारस में है और चाय की दुकान पर है। एक बार आप दिखाइए। और बनारस में है और चाय की दुकान पर है, सोचिए कितनी बड़ी बात है। एक तो ये कहिए कि चाय पे चर्चा होती रहती है, क्योंकि चाय की दुकानों पर लोग आते हैं और राजनीति की एक बड़ी बात भी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बनारस में है और चाय की दुकान पर है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन अभी हम आपको मिलाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आप आजकल बड़े वायरल हैं, ऐसा कारण क्या है। पहले स्वागत है आपका पहले बनारस के सरजमी पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपके चैनल को बाबा विश्वनाथ हम गरीब गुरबों के आवाज़ को आवाज़ बने, हम लोगों का दुख जो है वो सदन तक, बड़े नेताओं तक पहुंचाए, ये उम्मीद करते हैं। ऐसा है बहन जी, हम वायरल हैं या नहीं हैं, इस चहिया के दुकनिया पर इसलिए बैठे हैं कैसे ये चहिया वाला ही हम लोगों का जीवन में एकदम जो है नाश और बेकार कर दिया है। ये बात आप समझ रही होंगी कि हम किसको कह रहे हैं। हम अपने देश के सांसद, हम अपने बनारस के सांसद और अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारा जगह जमीन खानदानी तो छीन नहीं लिए हैं, लेकिन ज़िंदगी के हर एक पहलू में दर्द जरूर भर दिए हैं। अब लोग कहें, हमारी बतिया सुन करके लोगों को दर्द हो तो उसकी प्रॉब्लम उनकी है, हमारी नहीं ना है। एक बात बताइए, हम सस्ती रोटी का इंतजामात के लिए जब सरकार को बोलते हैं तो इस सरकार के जो समर्थक हैं यानी भाजपाई लोग हैं, उनको बड़ा बुरा लगता है। तो हम जब अपने बहन बेटियों के इज्जत और आबरू के ऊपर के सवाल पर जब इनसे लड़ते हैं तो न जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी को बहन बेटियों के आबरू पर जो है बड़ा इनको चिढ़ होता, हमको गाली देने लगते हैं। हम नौजवानों के रोजगार के लिए बात करते हैं तब गाली देने लगते हैं। हम स्मार्ट सिटी के नाम पर उचित जितने भी चीज़ होते हैं, भाई देखिए पोस्टरवा लगा देने से पल्लवी जी नंबर 1 स्मार्ट सिटी नहीं ना हो जाएगा, उसका एक मानक होता है। आप बनारस में हैं और क्योटो में हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे सांसद नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी थोड़े जरतुए टाइप के आदमी हैं राजनीति में। हम लोग बनारसी आदमी हैं तो गलत को गलत कहने की मादा और कलेजा रखते हैं। ये पुलिस लगा करके हम लोगों को डेरवा करके हमारी कमी को तो दबा नहीं देंगे। और हम दबे क्यों? हमारा बनारस ने उनको वोट दिया है तो न्याय और अन्याय का ना बात होगा कि यहाँ गुंडाई और लफंगेबाजी की बात होगी। आजकल हमारे सांसद जी जिंगल बेल वाले बाबा जी हो गए हैं। समय समय पे रूप उनका बदलता रहता है, जैसे में कैसा।
कभी वो चाय बेचे। हम जो बात कह रहे हैं वो हमारी बात नहीं है बहन जी, वो नरेंद्र मोदी जी की बात है। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। अच्छा, जब जब यही बतिया हम याद दिलाते हैं तब तब जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जरतूहे टाइप के वो पनपनाने लगते हैं। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि सरकार इसलिए बनाई जाती है कि जिम्मेदारी को पूरा किया जाए। जो काम पिछली सरकारों में नहीं हो पाई थी उसको और पूरा किया जाए। बनारस वाले मिश्रा जी को बनारस की परेशानी इसलिए दिख रही है क्योंकि आप विपक्ष में हैं और चुनाव आ गया है यूपी का, इसलिए आपको बनारस की समस्याएं अचानक दिखने लगी कि आप पहले से भी दिखती रही थी? ऐसा है बहन जी, आपके घरमा पे जब त्योहार आता है तक आपको तब्बे उस त्योहार का कमी नजर आता है। घरवा रोज साफ सफाई होता है कि नहीं होता है? सजावट वजावट करती रहती हैं कि नहीं करती रहती हैं? कि जब ब्याह शादी पड़ता है तब उसको करती हैं। बनारस हमारा घर है, हमारी पैदाइश है, हमारी मिट्टी है हमारी बनारस। हमारे बनारस को अगर कोई जबरदस्ती सांसद बन करके, मुख्यमंत्री बन के, प्रधानमंत्री बन करके गूंगा और गुलाम बनाएगा तो हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? यही ना अस्तित्व की लड़ैया को लड़ने के लिए लोकतंत्र की बहाली बाबा साहब कर गए थे। बाबा साहब कौन थे? इस देश के संविधान के निर्माता थे। आप भी मानती हैं, हम भी मानते हैं, सबको बोलने का अधिकार है। हम निजी लेकिन जो काम हुआ है उसको भुलाकर कवन कमवा बताइए, इतना काम हुआ आप लोग देखना ही नहीं चाहते। अच्छा तो आप अपने देखिए मैं बताती हूँ आपको, इस लॉकडाउन में सबके घर अनाज पहुंचाया गया, सड़क बनवाया गया, विकास के इतने मापदंड हैं, आप देखेंगे ही नहीं। आप राजनीतिक चश्मा पहन लेंगे और कहेंगे बिहार का विकास, बनारस का विकास ही नहीं हुआ, तो ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। ऐसा में विकास को भूल जाएंगे क्या आप? ऐसा है बहन जी, दुइया कमवा आप गिनाई, वो रटा रटाया भाजपा का। नहीं आप हंसिए मत। आपका सवालिया हम गरीब गुरबों के कलेजे को चीरता है। राशन नहीं पहुंचा, गरीबों के घर राशन पहुंचा कि नहीं? ये बहुत बड़ा ब्रह्मांड का बहुत बड़ा ब्रह्मशास्त्र चला दी है। सरकार ना है तो आप नहीं पहुंचाएंगी, हमारे बाबूजी पहुंचाएंगे। आप बताइए, सरकार ना है आप तो सरकार जो रहेगा वही ना पहुंचाएगा। और कहाँ पहुंचाई हैं आप और आपका सरकार? 5 किलो गेहूं दे के आसान जता रही हैं देशवासियों को। अरे आपको तो कोरोना काल में सिर्फ राशन नहीं पहुंचाया गया, हाँ किसान योजना के तहत किसानों को पैसा भी दिया गया, वो भूल गए। बहुत बढ़िया काम आपने याद दिलाया। 8 महीने से हमारे परिवार बैठे हैं दिल्ली में। कौन बैठा है? आतंकवादी बैठा है। उनको तो बताया जा रहा है कि वो दरअसल फंडेड है। अच्छा, बताया जा रहा है ये कि दरअसल वो लोग राजनीति के लिए वहाँ बैठे हुए हैं, वो कोई किसान मिसान नहीं। आप ये बताना चाहती हैं कि वो किसान आंदोलन फंडेड है? तो नरेंद्र बोल रही है, हाँ हमारी सत्ता बोल रही है, वो सत्ता बता रही है कि वो। हाँ पूरा बात मत बोलिए, नहीं तो आपको भी जेल चले जाएंगी। आप ब्रजेश मिश्रा जी का हालत देख रही हैं ना, सच्चाई बोलेंगी जेल चली जाएंगी। आपको डर नहीं लग रहा? हमको काहे डर लगेगा? आपको भी तो जेल भेजा जा सकता है। हमको तो जेल भेजते हैं, हम अंदरमा जाते हैं, कैदियों को भी जो है एकदम क्रांति भरने लगते हैं। पुलिस वाला कहता है इसको बाहर करो, भेजे तब था गए थे अंदरमा, कैदी लोगों से बतिया रहे थे कि सरकार को तुम्हारे खाने के लिए रोटी मिलता है, दाल पानी वाला काहे मिल रहा है? दूसरे के दिन जेलरवा बाहर कर दिया। तो हम लोग सवाल पूछने वाले हैं। और सुनिए, हम एहसान नहीं मांगते हैं सरकारों से, ये जिम्मेदारी ये शपथ लेते हैं सरकार के लोग। कभी शपथवा पढ़ते हुए सुनी है कि उसमें क्या क्या लिखा रहता है? सुनी होंगी, मत बोलिएगा नहीं तो पुलिस उठा के जेल में बंद कर देगा। योगी जी का प्रदेश है, यहाँ लाठी बंदूक और बम से जो है योगी बाबा भौकाल से प्रदेश चलाना चाहते हैं। आप किसके पास ताकत आती है तो वो भोकाल नहीं बनाता है, ये बताइए। इससे पहले सपा थी,
वो अपनी गुंडागर्दी नहीं दिखाती थी, आज भाजपा की पारी। हाँ, एक्सप्रेस वे पर गुंडागर्दी उसका अखिलेश यादव का हमने देखा है। हाँ। और लखनऊ में वो मेट्रो चलते हुए उसकी गुंडागर्दी हमने देखा है। बनारस के अंदर वरुणा कॉरिडोर, मैं सफाई नहीं हूँ, मैं बनारसी आदमी हूँ, मैं काम गिनवा रहा इस हूँ। हिसाब से तो भाजपा भी बता रही है कि तमाम एम्स बनवा दिए, सड़कें बनवा दी। का तो बनवा दी बहन जी, पढ़े लिख के आई है पत्रकारिता में ना, साफ साफ बताइए। आप वही बताइए, कट हो एमसभा बना है। बता रही हूँ कि वो लोग गिना रहे हैं कि इस तरीके का काम है, विकास है, आप लोग देखना ही नहीं चाहते। नरेंद्र मोदी जी तो चांद हैं, हम कह रहे हैं आप चांद मान लेंगे। कड़वा चौथ में पूरे देश की महिलाएं उनको अब देखेंगी चलनी में। कह देने से कुछ नहीं होगा। कौआ उड़ चिड़ई उड़ वाला खेल आप लोग खेल रहे हैं, और उसके बाद जो न उड़ावे जबरदस्ती तो उसको पकड़ के लगेंगे थपरियाने। यही नहीं चलेगा। आप कौन सी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? हम तो गरीब गुरबा के सवाल पे लड़त थैला तो के बिना कौन। राजनीति के कोई भी नेता घर से बाहर नहीं निकलता है। नई बात सही है, की कोशिश कर नई बात सही कह रही हैं। नरेंद्र मोदी ने तो हम जैसे गरीब गुरबों को राजनीति के लायक भी नहीं छोड़ा है। अब कोई गरीब घर का लड़का आएगा कहेगा नहीं हम सवाल पर लड़ेंगे, गरीबों के सवाल पर, तो आप जैसे बुद्धिजीवी अब उन गरीबों को वोट नहीं देंगे, क्योंकि डर हो जाएगा आप लोगों को कि ये गरीब गुरबा का औलाद है, सत्ता पे बैठेगा देश बेचने लगेगा। BSNL बिका है कि नहीं बहन जी? एयरलाइन से एयरपोर्ट बिका है कि नहीं बहन जी? आप ये बताइए, रेलवे स्टेशन बिका कि नहीं बिका है? ये सारी चीजें बेचते ही चले जा रहे हैं। पूछने वाला कोई नहीं है, जो पूछ रहा है मुकदमा लगा करके जेल भेज दिया जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, आप मेरी बहन है। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए। कौन सा सवालिया है? बताइए, एक जो माँ होती है ना, जब बच्चा रोता है तभी दूध पिलाती है। अच्छा। तो नेता भी बिना मतलब के सड़कों पे नहीं निकलता। ये बताइए कौन सी पार्टी? हम सरकार हैं, आपको हमारी चिंता लगी हुई है। जो सरकार है उसकी चिंता आपको नहीं लगी है। लोग जानना चाहते हैं कि बनारस वाले मिश्रा जी कौन सी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। बनारस वाले मिश्रा जी इंसानियत पार्टी पर जा रहे हैं। अब उसका सिंबल लोगो हम लोग बनाएंगे, दिखाएंगे। पार्टी बना रहे हैं क्या आप? हाँ, जब बनेगा तब बनेगा भाई। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे हम लोग। अच्छा, निर्दलीय हाँ, लड़ने वाले हैं। क्या निर्दलीय लड़ सकते हैं कि नहीं? एकदम नरेंद्र मोदी जी को लोकतंत्र में तो बताइए। सबको अधिकार। बढ़िया की लोकतंत्र शब्द आपने उपयोग किया। मैं तो ये सोच रहा था कहीं आप ये कह देंगे तो फिर जेल न चली जाएं। देखिए, लोकतंत्र की बात बहन जी मत करिए। लोकतंत्र की बात जिन जिन ताकतों ने इस देश के अंदर किया पिछले 7 साल में, उनकी हत्या कर दी गई है। निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। हमारा चिंता छोड़िए, अपना चिंता रखिए। हम आपसे ये सुरक्षित हूँ। अरे आप कहाँ हैं? यूपी में ना है? हाँ। सुरक्षित नहीं है। हाथरस वाली बिटिया का हस्र भूल गई का? उन्नाव में भूल गई, शाहजहांपुर में भूल गई, इसी बनारस में रोहनिया के अंदर बलात्कार हुआ भूल गई। आप कह सकती हैं का कि उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां तो सुरक्षित हैं? किसका याद रखिए, बदायूं वाला भी याद है जब कह दिया जाता है कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। तो पार्टियां तो अपने अपने जो विधायक लोग होते हैं, जो सांसद लोग होते हैं, उनके दामन को एकदम डिटर्जेंट पाउडर से धुल कर साफ ही कर दिया करती हैं। महिलाओं के मुद्दे पर कब राजनीति अच्छे से हुई है? कब महिलाओं की चिंता हुई है? खाली बात होती है महिलाओं के सम्मान में फला पार्टी मैदान। तो जब खुद ही सरकारों का हेल्प करेंगी, उनका पक्ष लेंगी, तो कौन महिलाओं का भरोसा करें? आप ही बताइए, किस पे करें? हम सपा पे कर लें, कांग्रेस पे कर लें, बसपा पे कर लें, किस पे कर लें? कांग्रेस का सरकार उत्तर प्रदेश में कब से बना है याद है? क्या साल हो गया मालूम है? तो आपको लग रहा है कि अब कांग्रेस आएगी तो वो ही महिलाओं की राजनीति को, महिलाओं को आगे लाएगी और महिलाओं की? नहीं, आप लोग भाजपा को जिताइए। भाजपा बड़ा सुरक्षित रखी है, जिता लीजिए। भाजपा सुरक्षित रखी है, ये कहिए ना। हाँ। कि भाजपा में ज्यादा रेपो दर बढ़ गया बलात्कार का, इसको मानिए। बेरोजगारी का रेपो दर बढ़ गया है, झूठ झपाटी का रेपो दर बढ़ गया है, हत्या का रेपो दर बढ़ गया है, भ्रष्टाचार और अत्याचार का रेपो दर बढ़ गया है। कह तो रहे, सुनी नहीं रही हैं तो हम क्या करें? तो आप सुनिए ना, हमको आप ही बताइए पहले, स्मार्ट सिटी का मानक ओनक होता है कि खाली पोस्टरवा लगा देने से स्मार्ट सिटी हो जाएगा? अब यहाँ हम अपने पोटैया पे लिख दें कि आगामी अमिताभ बच्चन, तो आप हमको अमिताभ बच्चन समझ लेंगी? बताइए, नहीं ना हो पाएगा।
या अगर आप ये मान रही आपकी हैं, भावना सुनिए ना मेरी बतिया भैया, आप बहुत बोलती हैं। कहाँ गोरखपुर से नहीं न चली आई हैं? गोरखपुर से आई हूँ। अरे तब सुनिए, अगर हम अमिताभ बच्चन हो जाएं और आप इसको मानने लगें तो इसका मतलब है कि आप अंधभक्त हैं। यही क्वालिटी होती है। आप हमसे डिबेट करिए कि तुम बनारस वाले मिश्रा जी थे, तुम कैसे जो अमिताभ बच्चन हो गए। इस सवाल पर लड़ाई हो रही है, इस ताकत को वापस लाने की लड़ाई हो रही है बहन जी। सत्ता पक्ष विपक्ष का मामला ठीक है। हम योगी बाबा और मोदी बाबा से कहना चाहते हैं कि आपको इस देश की गरीब गुरबा जनता जो है बड़ी उम्मीद के साथ सत्ता दिया था, तो उस उम्मीद के साथ आप जो है अब कहानियां किस्सा सुनाते हैं। जैसे लग रहा है नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री कम हैं, बब्बा नन्ना ज्यादा हैं। मन की बात में क्या सुनती हैं आप? उतना तो कहानी सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी सरकार हैं, इस बात को हम लोग मानते हैं, इसलिए उनसे सवाल किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी सरकार हैं, इसलिए हम लोग उनसे सवाल करते हैं, इसलिए ना सवाल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को नहीं मालूम है कि वही सरकार है, इसलिए वो उनकी प्रॉब्लम है कि हम लोग को जेल भेजवा दे रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी और हमारे योगी बाबा, हम तो योगी बाबा कम कहते हैं, उनको धमकी वाले बाबा जी कहते हैं। वो बेचारे जब से कुर्सी पे बैठे हैं सबसे जो है धमकियाँ देते नजर आए हैं। कभी किसी को कोई आप राशन के लिए बोल देंगी तो वो कहेंगे होश में। अब वहीं ट्वीट दिए थे वो कि नौजवानों को बहकाया ना जाए, नहीं तो उनके घरवा पे बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री की भाषा है बहन जी। ये गली मोहल्ले के जो उसको क्या कहते हैं मवाली टाइप के लोग होते हैं, ये उनकी भाषा है। बुरा लगेगा योगी बाबा को, लेकिन बनारस सुरक्षित रहिए, आप भी जेल जा सकते हैं। हम तो जेलवा रोज जा रहे हैं। आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए। हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेरे घरवा में किल्लत है बहन जी, आप नहीं समझ पाएंगे। जब घर में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यूपी में इलेक्शन है। नहीं, उससे पहले भी हम बोल रहे थे, जब पूरा यूपी थर थर कांप रहा था बहन जी, उस वक्त भी मैं बनारस के सड़कों पर आम सवालों पर सरकारों से लड़ता था। अब आप ये मत कह दीजिएगा कि खाली भाजपा के कार्यकाल की पैदाइश हैं आप। हम सन 2003 से राजनीति में आए हैं, छात्र संघ की राजनीति किए हैं, कांग्रेस के सरकार में भी जमकर लड़े हैं बनारस के सड़कों पर। सपा की सरकार रही है, बसपा की सरकार रही है, और अब ये भाजपा की सरकार है। हम तमाम सरकारों पे सवाल किए, लेकिन किसी ने हमको जो है जेल नहीं भेजा, क्योंकि LIU और IB रिपोर्ट ये कहती थी कि ये जनवादी व्यक्ति है, ये जनता का सवाल बोलता है। सबसे पहला भारतीय जनता पार्टी की योगी बाबा की सरकार है। जब मैं बिजली के बिल को सस्ता करने की मांग कर रहा था, तब मुकदमा हमारे ऊपर लगाया गया। जब मैं ये कह रहा था कि नहीं, जो महंगी शिक्षा है इसके बजट को ज़्यादा लागू करो, इतना सरल सब यहाँ जनता खड़ी है, इतना सरल सवालिया सरकार को बुरा लगता है। जब मैं ये कहता हूँ कि महंगी सिलेंडर को थोड़ा कम करो, कोरोना काल में धंधा चौपट था बहन जी, हमारा जब रोजी रोटी नहीं, हम किससे कहेंगे? पाकिस्तान के सरकार से कहें, वो हमारे बाबू बनेंगे, या बांग्लादेश की शेख हसीना जी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी? करेगा तो इस देश का हमारा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ना। कुल मिला जुला करके योगी बाबा पूरी तरीके से डरे हुए हैं। किससे? हम गरीब गुरबों से, हमारे सवाल से। एक तो हमारे नेताजी हैं सांसद जी, उनको माई गंगा बुला ली थी। हम लोग इतना ब्राह्मण परिवार के रोज पूजा पाठ कर रहे हैं, एको दिन भगवान हम लोगों को प्रकट नहीं हुए। और देश की जनता, महान जनता को सुनिए, वो भी विश्वास मान गई। लग रहा था कि भागीरथी के बाद जो है नरेंद्र मोदी जी बनारस आए थे। देखिए, राजनीति में जिस भी भाषा का प्रयोग कर लीजिए वो अच्छा लगता है भाई, आपको शासन सत्ता बनाना है। लेकिन आप हमारे गरीबी का, लाचारी का, मजबूरी का जो है मजाक उड़ाएंगे,
लाठियों के दम पर हमारी आवाज़ को दबाएंगे तो यह भारत क्रांतिकारियों का सरजमी है। हमने अंग्रेज़ों और मुगलों से भी लड़ा है, तो यही जो भाजपाई जो हैं, चंद जो वीर सावरकर के पैदाइश हैं, इनसे डर जाएंगे? आप डरवा लेंगे? हरवा जब जाते हैं तो पत्नी से निगाह नहीं मिला पाते हैं, क्योंकि हमारे पत्नी को दुधवा वाला रोज तगादा करता है। अब पत्नी हमको तगादा करती है और हम यहाँ सड़किया पे खड़ा होकर के आपके माध्यम से सरकार से तगादा करते हैं। न सरकार हमको दे रही है, न सरकार हमको दे रही है, न हम अपने पत्नी को दे पा रहे हैं और न पत्नी उस दूध वाले को दे पा रही है। हिजड़े लोगों के साथ कोई घरेलू संबंध नहीं रखता है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हिजड़ाबंदी कर रही है। जो व्यक्ति महंगाई को कंट्रोल और नियंत्रण नहीं कर पा रहा, वो जनसंख्या नियंत्रण करने चल दे रहा है। नहीं, आप बतियाएंगी तो रतिया भर बतियाएंगे। डर इस बात का, घरवा जाएंगे तो वहाँ कल्ला की चाइन होगा। सब्जी ले जाना है घर, ओहो तुम मेरे हिमायती हो, आओ मेरे सर चढ़ जाओ, जिंदगी भर होता रहूं जलील, कुछ ऐसा कर जाओ।